Good morning, students. I hope you are safe in your homes. बेटा हमारा आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक। हमने कल पढ़ा था टाइप ऑफ ओव्यूल्स। तो बेटा जो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक है वो कहाँ पर होती है? हमारे ओव्यूल के अंदर होती है। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस है फंक्शनल मेगास्पोर वो डिवाइड हो जाता है। ठीक है, किसके अंदर डिवाइड होगा? माइटोटिकली डिवीजन करेगा वो। ठीक है, मतलब 1 से 2 बना लेगा। तो आज हम क्या पढ़ेंगे बेटा? फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक पढ़ेंगे। तो बेटा फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक में क्या है कि हमारे पास एम्ब्रियोसेक था ना, उसमें न्यूक्लियस न्यूसेलस के अंदर एम्ब्रियोसेक पड़ा था, ओव्यूल के अंदर कहाँ है एम्ब्रियोसेक? ये हमारा एम्ब्रियोसेक है, इनर जो पोर्शन है। ठीक है, तो बेटा हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो डिवीजन चल रहा है हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि एम्ब्रियोसेक की डेवलपमेंट कैसे हो रही है, फॉर्मेशन कैसे होती है। तो बेटा एम्ब्रियोसेक है हमारा। एम्ब्रियोसेक के अंदर क्या था? माइक्रोपाइलर और चलाजल एंड था। तो हम माइक्रोपाइलर और चलाजल एंड है यहाँ पर। ये हो गया हमारा माइक्रोपाइलर एंड, और बेटा ये हो गया हमारा चलाजल एंड। ठीक है, तो बेटा हमारे जब एम्ब्रियोसेक की फॉर्मेशन होती है तो पहले क्या होगा एम्ब्रियोसेक की फॉर्मेशन के टाइम पे कि यहाँ पर माइटोटिक डिवीज़न होगा, एक फंक्शनल मेगास्पोर होगा। ठीक है, ये हमारा एक फंक्शनल मेगास्पोर है मान लो। ठीक है, इसके अंदर डिवीज़न होगा और ये जब डिवाइड करेगा बेटा तो ये कितने बना लेगा? 1 से 2 मेगास्पोर बना लेगा। और ये जो 2 मेगास्पोर है ये अपोजिट पोल्स पर मूव कर जाएंगे। तो एक इस पोल पे आ जाएगा माइक्रोपाइल पे, और एक कहाँ पर चला जाएगा? चलाजल एंड पे चला जाएगा। ठीक है, देन क्या होगा बेटा? फर्दर माइटोसिस होगी। तो फर्दर से होगी तो क्या होगा? इस 1 से 2 बन जाएंगे डिवाइड होकर के, और इस 1 से भी कितने बन जाएंगे? 2 बन जाएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 4 न्यूक्लिएट हो गए। ठीक है, अब क्या होगा बेटा? ये जो 4 हैं ये फर्दर डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 से 4 बन जाएंगे ऊपर वाले में। यहाँ पर 2 थे तो यहाँ पर 4 हो जाएंगे। फिर नीचे भी 2 थे तो नीचे भी कितने हो जाएंगे बेटा? 4 हो जाएंगे। ठीक है, अब बेटा क्या होगा कि इसके अंदर सेल्स बनेंगी। ये क्या है हमारा कि ये जो अपोजिट पोल्स के ऊपर मूव कर रहा है, तो जो 2 सीक्वेंशियल में जो न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है यहाँ पर, ये क्या हो रहा है बेटा? न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, ओनली सेल का डिवीजन नहीं है, न्यूक्लियस का डिवीजन है। तो अब क्या होगा बेटा? सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तुमने +1 में जो सेल डिवीज़न पढ़ा था, सेल साइकिल एंड डिवीज़न, उसमें क्या पढ़ा था? पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर उसके चारों तरफ क्या होता है? सेल वॉल डेवलप होना शुरू हो जाती है और एक अलग सेल बना लेती है। तो बेटा यहाँ पर क्या होगा? 4 न्यूक्लियस से कितने बन गए? 8 न्यूक्लिएट बन गए। तो ये जो 8 न्यूक्लिएट स्टेज है बेटा, इस पे क्या होगा? सेल वॉल की फॉर्मेशन होना शुरू होगी। ठीक है, और जो सेल वॉल की फॉर्मेशन जब होना शुरू होगी तो क्या होगा बेटा? जो हमारा जो माइक्रोपाइलर रीजन है, माइक्रोपाइलर एंड, और ये क्या है हमारा? चलाजल एंड। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? माइक्रोपाइलर पे सिनर्जिड सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? 2 तो होंगी हमारी सिनर्जिड सेल्स और 1 होगी हमारी एग सेल। ठीक है, ये दोनों तो क्या है? हमारी सिनर्जिड सेल, और ये है हमारी एग सेल। ठीक है, अब बेटा चलाजल एंड पर क्या होगा? 3 एंटीपोडियल सेल्स आ जाएंगी। यहाँ पर 3 सेल्स की फॉर्मेशन होगी, और ये कितनी बन गई? 3 एंटीपोडियल सेल्स बन गई। ये सारी एंटीपोडियल सेल्स हैं। ठीक है, कितनी सेल हो गई बेटा? यहाँ पर 8 न्यूक्लियस थे ना, तो 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियस तो हो गए। कितने बचे? 2,
वो दोनों कहाँ चले जाते हैं बेटा, सेंटर में चले जाते हैं और इनके बाहर एक कॉमन सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, जिस सेल को तो हम क्या कहते हैं, सेंट्रल सेल। और ये जो दो न्यूक्लियाई बने हैं, इन दो न्यूक्लियाई को हम टू पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। आया समझ में? क्या है बेटा, पहले एक मेगास्पोर होगा, उस मेगास्पोर मतलब जो कि मेगास्पोर मदर सेल प्रोड्यूस करती है, इसके अंदर माइटोसिस होगी तो एक से दो बन जाएंगे, दोनों अपोजिट पोल पर मूव्स कर जाएंगे, चलाजल और माइक्रोपाइल पे। देन क्या होगा बेटा, मियोसिस हो रही है तो एक मतलब माइटोटिक डिवीजन हो रहा है तो एक से यहाँ पर दो बन जाएंगे इस पोल पे, इधर वाले पोल पे भी क्या होगा, एक से दो बन जाएंगे। अब बेटा ये जो दोनों थे इनमें फिर डिवीजन होगा तो दो से कितने बन गए, चार बन गए, नीचे भी दो से चार बन गए, तो 4 न्यूक्लिएट स्टेज हो गई टोटल ये वाली। इससे कितने बन गए, 8 न्यूक्लिएट स्टेज बन गई। अब बेटा क्या होगा, 8 न्यूक्लिएट स्टेज पे आने के बाद इनके अंदर सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाएगी, और जो सेल वॉल की फॉर्मेशन होगी तो उससे बेटा 7 सेल बन गई हमारी, 1 2 दो तो सिनर्जिड सेल हो गई, एक एग सेल, टोटल 3 एंटीपोडियल सेल 6, एक सेंट्रल सेल, कितनी हो गई 7 सेल। न्यूक्लियस कितने हुए बेटा, 2 सिनर्जिड के न्यूक्लियस, एक एग सेल का न्यूक्लियस 3, 2 पोलर न्यूक्लियाई हो गए मतलब सेंट्रल सेल वाले कितने हुए 5, और 3 एंटीपोडियल में हो गए तो कितने हो गए टोटल 8। तो क्या बनाती है बेटा, एम्ब्रियो सेक कैसा होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है हमारा जो मैच्योर एम्ब्रियो सेक होता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म का। तो ये थी बेटा एंजियोस्पर्म में एम्ब्रियो सेक की फॉर्मेशन। ठीक है, ये टॉपिक इतना ही है बेटा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है बेटा, हमारा फ्लावर है, क्या है बेटा, ये जो एंथर हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन इनके अंदर है, तो उन पोलन ग्रेन्स का इन एंथर से कहाँ ट्रांसफर होना, स्टिग्मा पर ट्रांसफर होना। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, पोलिनेशन कहते हैं। ठीक है, तो बेटा जो पोलिनेशन है 2 टाइप्स का है, कौन कौन से, सेल्फ पोलिनेशन और दूसरा क्या है बेटा, क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, अब बेटा ये जो सेल्फ पोलिनेशन है इसको हम और क्या कहते हैं, ऑटोगैमी भी कहते हैं। ठीक है, सेल्फ का दूसरा नाम क्या है, ऑटोगैमी, जबकि क्रॉस का दूसरा नाम क्या है बेटा, एलोगैमी। ठीक है, अब बेटा इसकी एक और टाइप है क्रॉस की जिसका नाम क्या है, जीनोगैमी। ठीक है, अगर हम सेल्फ पोलिनेशन की बात करें तो यहाँ पर बेटा आते हैं 2 टाइप। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ऑटोगैमी और दूसरा है गिटेनोगैमी। ठीक है, फिर ऑटोगैमी में फर्दर 2 चीजें आती हैं हमारी, ऑटोगैमी में क्या आती हैं, फर्दर 2 पार्ट्स ऑटोगैमी के, चाज्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। ठीक है, ये इसके पार्ट्स हैं। तो बेटा देखो जो हमारा जो सेल्फ पोलिनेशन है, सेल्फ पोलिनेशन में क्या होगा, बायसेक्सुअल फ्लावर होगा। ठीक है, फ्लावर कैसा होगा, बायसेक्सुअल होगा, जैसे कि ये बायसेक्सुअल फ्लावर है, दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है, मेल एंड फीमेल। तो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा
ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ठीक है, वो क्या होगा हमारा सेल्फ पोलिनेशन होगा, ठीक है। अगर बेटा हम सेल्फ पोलिनेशन में ऑटोगैमी की अगर बात करें तो ऑटोगैमी में क्या होगा, सेम फ्लावर के अंदर पोलिनेशन होगा, ठीक है। इसके दो पार्ट्स हैं जो कि चाज्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस। जो चाज्मोगैमस होते हैं बेटा ये ओपन फ्लावर होते हैं। कैसे फ्लावर होंगे, ओपन फ्लावर, जैसे हम अपने सराउंडिंग में देखते हैं, ठीक है। तो जो चाज्मोगैमस फ्लावर्स हैं बेटा ये कैसे हो सकते हैं, मतलब ये सेल्फ पोलिनेशन भी कर सकते हैं और क्रॉस पोलिनेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चाज्मोगैमस फ्लावर ओपन होते हैं, ठीक है, जबकि जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर हैं बेटा ये क्लोज्ड होते हैं। कैसे होते हैं, क्लोज्ड फ्लावर है। तो जब क्लोज फ्लावर होंगे तो उनका जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के जो एंथर्स होंगे बेटा वो ऐसे क्लोज होंगे, ज़्यादा ऐसे होंगे सारे के सारे, ठीक है। तो और ये फ्लावर हो गया हमारा क्लोज, तो इसलिए ये क्या करेगा, बाहर से तो पोलन ग्रेन एंट्री नहीं कर सकते, तो इसलिए इसके अंदर भी क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है, ठीक है। अब बेटा जो सेल्फ पोलिनेशन है उसकी दूसरी टाइप है हमारी गिटेनोगैमी। गिटेनोगैमी में क्या होगा बेटा कि प्लांट सेम होगा लेकिन फ्लावर डिफरेंट डिफरेंट होंगे। क्या होगा, प्लांट तो होगा सेम बट फ्लावर क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो उनके बीच में क्या होगा, मतलब एक प्लांट के ऊपर दो तरह के फ्लावर होंगे, मेल और फीमेल। तो उसके अंदर क्या होगा कि एक सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में जब ट्रांसफर होगा पोलन ग्रेन्स का तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, गिटेनोगैमी कहेंगे, ठीक है। आया समझ। अब बेटा अगर हम बात करें एडवांटेज और डिसएडवांटेज की, किसकी, सेल्फ पोलिनेशन की, तो जो सेल्फ पोलिनेशन होगा ये क्या करता है, एक तो प्योर रेस देता है हमें। प्योर रेस का मतलब क्या है कि हमें बिल्कुल प्योर प्लांट के प्योर फ्लावर्स मिलेंगे, उसके अंदर कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा, हाइब्रिड नहीं होंगे। दूसरा क्या करता है, इंश्योर करता है किसको, सीड प्रोडक्शन को। और सेल्फ पोलिनेशन की वजह से क्या होता है, जो रिसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं, बैड रिसेसिव कैरेक्टर्स, वो भी निकल जाते हैं, ठीक है, इनको ख़त्म कर देता है। अब बेटा अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में जो प्लांट्स हैं बेटा वो ज़्यादा नंबर में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। बस यही इसके क्या है कि एडवांटेज में क्या है कि ये क्या करते हैं, कम अमाउंट में पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में क्या होगा बेटा, ये क्या करता है, डी जनरेशन को भी क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। इसके अंदर जो अडेप्टेबिलिटी है वो अलग अलग होगी, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिड्यूस हो जाएगी। तो जब अडेप्ट नहीं कर पाएंगे तो खराब हो जाएंगे फ्लावर्स, ठीक है। ये है हमारा सेल्फ पोलिनेशन, ठीक है बेटा। अब अगर हम बात करें किसकी, क्रॉस पोलिनेशन की, क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा बेटा, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर of another plant। क्या होगा, अलग प्लांट के, मतलब दो डिफरेंट प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में जब पोलन ट्रांसफर होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा, क्रॉस पोलिनेशन। और इसके अंदर जो स्पीशीज होगी वो सेम भी हो सकती है प्लांट की और डिफरेंट भी हो सकती है, और हम इसे और क्या कह सकते हैं, एलोगैमी भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बेटा जीनोगैमी की अगर बात करें, जीनोगैमी क्या है कि पोलिनेशन किसके बीच में होगा, टू फ्लावर्स ऑफ प्लांट, और ये प्लांट कैसे होंगे, जेनेटिकली
और इकोलॉजिकली डिफरेंट होंगे। कैसे होंगे? जेनेटिकली मतलब उनके जीन्स डिफरेंट होंगे, इकोलॉजिकली अलग अलग जगह में पाए जाने वाले होंगे। मतलब दूर दराज के प्लांट्स के बीच में जब होगा तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? जीनोगैमी। अब बेटा जो क्रॉस पोलिनेशन है, तो पोलिनेशन किसी चीज के थ्रू ही आएंगे दूसरे प्लांट से, तो ठीक है। वैसे कैसे आएंगे? बिना हवा, बिना पानी, बिना इंसेक्ट के खुद से तो कैसे आएंगे? तो बेटा उन्हें हम के जिसके थ्रू पोलिनेशन होता है, क्रॉस पोलिनेशन, उन्हें हम क्या कहते हैं? पोलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं। ठीक है। और ये जो पोलिनेटिंग एजेंट है बेटा, ये क्या क्या है? इनके नाम क्या क्या है? तो इनके नाम है, देखो, एनिमोफिली। एनिमोफिली हम किसे कहते हैं बेटा? एनिमोलॉजी हम वाइंड की स्टडी को कहते हैं। तो जो पोलिनेशन वाइंड के थ्रू होगा, विंड के थ्रू होगा, उसे हम क्या कहेंगे? एनिमोफिली। ठीक है। एंटमोलॉजी हम किसे कहते हैं? ये जो एंटमो जो वर्ड है बेटा आगे का, एंटमोलॉजी का मतलब होता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, और एंटमो का मीनिंग है इंसेक्ट। तो यहाँ पर, और ये जो फिली वर्ड है बेटा, ये पोलिनेशन के लिए है। तो एंटमोफिली किस लिए है? पोलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स। अब बेटा अगर हम हाइड्रोफिली की बात करें, तो हाइड्रो किसके लिए यूज करते हैं? वाटर के लिए। तो हाइड्रोफिली पोलिनेशन थ्रू वाटर। ऑर्निथोलॉजी हम बेटा बर्ड्स की स्टडी को कहते हैं। तो ऑर्निथोफिली का मतलब है पोलिनेशन थ्रू बर्ड्स। नेक्स्ट है बेटा चीरोपटेरोफिली। चीरोपटेरोलॉजी बेटा बैट की स्टडी को कहते हैं। तो चीरोपटेरोफिली क्या हुआ? पोलिनेशन बाय बैट्स। नेक्स्ट है बेटा मेल्कोफिली। मेल्कोलॉजी हम कहते हैं बेटा स्नेल्स की स्टडी को। तो पोलिनेशन थ्रू स्नेल्स या पोलिनेशन बाय स्नेल्स को हम क्या कहेंगे? मेल्कोफिली कहेंगे। ये क्या है बेटा? हमारे पोलिनेटिंग एजेंट्स हैं। ठीक है। तो बेटा आज हमारा पोलिनेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है। और हमारा एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है। इसके नोट्स मैं आपको अभी सेंड कर दूंगी, तो बेटा ये टॉपिक आप अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है। अब इसमें हमारा जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स थे, उसमें एक टॉपिक बचा है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, और उसके बाद बेटा हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे शीड की फॉर्मेशन, ठीक है, फ्रूट की फॉर्मेशन, ये हम उसके अंदर, और एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन। उसके बाद बेटा ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी हम, जैसे हमने ये एक एक टॉपिक पढ़े हैं बारी बारी से, हम उनको भी एक एक टॉपिक करके पढ़ेंगे। तो मे बी 4 days के अंदर आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा।